हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज की इस विजुअल बेसिक डॉट नेट के वीडियो सीरीज में हम लोग सीखेंगे 3 नंबर का इनपुट लेके तीनों नंबर के बीच में से बिगेस्ट नंबर या ऐसा कहें कि जो मैक्सिमम नंबर है उसको फाइंड आउट कर। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग डॉट नेट के स्क्रीन पे चलते हैं। मैंने ऑलरेडी एक विंडोज एप्लीकेशन खोल के रखा है जहां मैंने 3 लेवल लिया है ताकि यहां पे मैं इंफॉर्मेशन डाल सकूं। इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, इंटर थर्ड नंबर। इसके अलावा मैंने 3 अलग-अलग टेक्स्ट बॉक्स लेके रखे हैं ताकि तीनों टेक्स्ट बॉक्स में यूजर 3 अलग-अलग नंबर को फीड कर सके। और एक बटन मैंने ले रखा है, चलो जिसके विड्थ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। यहां पे मैं लिख दूंगा फाइंड बिगेस्ट। जैसे यूजर इस पे क्लिक करे ना तो एक मैसेज बॉक्स में मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि द बिगेस्ट इंटीजर इज, जो भी इन तीनों में से बिगेस्ट है वो। तो कैसे इसको करते हैं आइए चलिए सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये बीसीएमसी में पूछा जाता है या आगे जीसीडी वगैरह निकालने में इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ध्यान से समझेंगे। देखिए ये सामने जो ये डिजाइन है, अभी इसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। लेवल 1 अगर मैं अभी एग्जीक्यूट कराऊंगा तो आपको लेवल 1 में लेवल 1 ही दिखेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं ना कि लेवल 1 में दिखे इंटर फर्स्ट नंबर। तो यहां फॉर्म पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे देखो सामने फॉर्म का लोड इवेंट खुल गया है। अभी मैं यहां लिखता हूं लेवल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स इंटर फर्स्ट नंबर। सिमिलरली लेवल 2 के लिए मैं लिख देता हूं इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। और लेवल 3 के लिए मैं लिख देता हूं इंटर थर्ड नंबर। टेक्स्ट बॉक्स 1 तो चलिए सही है, खाली है। बटन 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स मैं लिख देता हूं फाइंड बिगेस्ट। फाइंड बिगेस्ट, ठीक है। अभी अगर मैं इसे रन कराऊं तो आप देखोगे कि जहां लेवल 1 में लेवल 1 आ रहा था, लेवल 2 में लेवल 2 आ रहा था, लेवल 3 में लेवल 3 आ रहा था, बटन 1 में सिर्फ बटन 1 लिखा हुआ आ रहा था। चूंकि लोड इवेंट में मैंने इसको चेंज कर दिया ना, तो अब लेवल 1 के जगह पे इंटर फर्स्ट नंबर आएगा। देखो आ रहा है, लेकिन देखो अभी हम एग्जीक्यूट कराने से पता चला कि ये यहाँ पे मैसेज थोड़ा कट रहा है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स का पोजीशन मुझे थोड़ा दाहिने बढ़ाना होगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे डिजाइन मोड में जाके मैं तीनों टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा राइटवर्ड्स रख देता हूं, क्योंकि अब जो है आपको क्या करना होगा। अब बटन 1 जो है, जैसे ही उस पे यूजर क्लिक करे तो जो बिगेस्ट नंबर है ना वो आना चाहिए। तो अब आगे का कोड जो है वो हम लोग लिखेंगे बटन 1 के क्लिक इवेंट पे। चलो पहले मैंने इसको थोड़ा सा दाहिने मूव कर दिया। अब आगे का कोड बटन 1 के क्लिक इवेंट में लिखना है, जो कि किस चीज का बटन है, फाइंड बिगेस्ट का। तो यहां डबल क्लिक करते हैं और ध्यान दो यहां पे मैं पहले 3 इंटीजर ले लेता हूं। मान लो मैंने ले लिया 3 वेरिएबल a, b, c और एक रिजल्ट ले लेता हूं एज डबल ले लेता हूं, ठीक है। आप चाहो तो इंटीजर भी ले सकते हो। अब a वेरिएबल में मैं असाइन करता हूं कन्वर्ट डॉट टू डबल टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। मतलब कहने का है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो कुछ भी यूजर ने डाला उसको आप कन्वर्ट करो और कन्वर्ट करने के बाद डबल में ए वेरिएबल में रख दो। सिमिलरली बी में क्या रख दो, टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना उसको कन्वर्ट करके। और सी में क्या रख दो, तो टेक्स्ट बॉक्स 3 में जो लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट करके, जो भी नंबर है। अब यहां के बाद अपने पास 3 वेरिएबल है ए बी सी, तीनों में टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 और टेक्स्ट बॉक्स 3, तीनों का अलग अलग जो भी नंबर यूजर ने डाला होगा वो आ गया।
लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज है यहां पे कि तीनों में से कौन सा ऐसा वैल्यू है जो सबसे बड़ा है। देखो चांसेस हो सकता है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू डाला गया जो कि ए में आया है वो सबसे बड़ा हो, लेकिन 100% ये भी सही नहीं हो सकता है कि टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो वैल्यू डाला गया हो वो बड़ा हो जो कि बी में है। हो सकता है टेक्स्ट बॉक्स 3 का वैल्यू बड़ा हो जो कि सी में। तो आपको एज अ कोडर, एज अ डेवलपर तीनों को चांसेस देना है। देखो अब कैसे ये चीज होगा, मैं लिखता हूं अगर ए का वैल्यू ज्यादा है बी से एंड साथ ही साथ ए का वैल्यू ज्यादा है सी से। मैंने ऑलरेडी इफ स्टेटमेंट का को बताया है वीडियो में, अगर आप लोगों ने इफ स्टेटमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लेंगे। अगर ए का वैल्यू बी से भी ज्यादा है और ए का वैल्यू सी से भी ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए इज द बिगेस्ट। तो रिजल्ट में मैंने ए को रख दिया। देखो एक ही लाइन में मैंने काम कर दिया, एक ही लाइन में मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर बी का वैल्यू ए से ज्यादा है एंड बी का वैल्यू सी से भी ज्यादा है, देन रिजल्ट में क्या डाल दो? देन रिजल्ट में बी को डाल दो, है ना। अगर सी का वैल्यू ए से ज्यादा है एंड सी का वैल्यू बी से भी ज्यादा है, देन रिजल्ट में क्या डाल दो? तो रिजल्ट में डाल दो सी। देखो फाइनली आपके पास रिजल्ट में कोई एक वैल्यू तो आ ही गया, वो चाहे तो ए का हो या फिर बी का हो। अगर आपको थोड़ा रिस्क लगता है कि ना जाने क्या होगा, हो सकता है कि तीनों में सेम वैल्यू आ जाए, तो रिजल्ट तो उस केस में एम्प्टी रह जाएगा। तो ऐसा करता हूं मैं कि रिजल्ट में मैं किसी एक वेरिएबल का वैल्यू डाल देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, बाद में तो चेंज हो गई, ये मॉडिफाई हो ही जाएगा, है ना। लेकिन इससे चांसेस क्या हुआ कि रिजल्ट जो वेरिएबल है, देखो यहां पे मैंने चूंकि इफ एल्स एल्स इफ का यूज नहीं किया है, सिर्फ एक बिल्कुल अलग अलग इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं msg बॉक्स या मैसेज बॉक्स डॉट शो, मैसेज बॉक्स डॉट शो द बिगेस्ट नंबर इज, और स्पेस देके प्लस प्लस, यहां पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, लेकिन मैंने एक चीज बताया था कि आप ऐसे ही रेस्ट को मत लिख दो, यहां पे आपको आप यूज कर लो ना कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, या आप चाहो तो str भी यूज कर सकते हो, ऐसा पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता चुका है। अब यहां पे जो भी रिजल्ट का वैल्यू है वो मैं प्लेस कर देता हूं। अब इसे मैं एग्जीक्यूट कराता हूं। देखो बारी बारी से तीनों टेक्स्ट बॉक्स में मैं बिगेस्ट नंबर डालूंगा और देखूंगा कि तीनों में से जहां पे भी बिगेस्ट नंबर है वो प्रिंट आउट होता है या नहीं, मैसेज बॉक्स में आता है या नहीं, ठीक है। तो अब देखिए बहुत ध्यान से इसके एग्जीक्यूशन को समझेंगे। पहली बार मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 में, चलो मैंने यहां 12 डाल दिया और जान के बाकियों में मैंने छोटा नंबर डाला, ओके। फाइंड बिगेस्ट, देखो यहां द बिगेस्ट नंबर इज 12 आ रहा है जो कि टेक्स्ट बॉक्स 1 का है। अभी सपोज कि मैं यहां पे बिगेस्ट कर देता हूं 70, तो अब क्या आना चाहिए? देखो 70 आ रहा है। अभी सपोज मैं यहां पे 909 कर दूं, देखो 909 आ रहा है। लेकिन अगर तीनों में मैं इक्वल नंबर डालूंगा तो देखो ये जो बिगेस्ट नंबर इज 12 आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने रिजल्ट में ए को रखा है। अगर सपोज कि यहां मैं 20 कर दूं तब देखो वही बिगेस्ट आ रहा है। तो ये जो एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हो इस एक पर्टिकुलर लाइन को, जहां मैंने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, रेस नाम के वेरिएबल में ए को रखा, आप चाहो तो वहां बी को भी रख सकते हो या सी को भी रख सकते हो, लेकिन रखना होगा क्योंकि मैंने यहां पे इंडिविजुअल इफ लगाया है। अगर मैं, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, देखो इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, देन भैया रिजल्ट में रख दो ए को। एल्स इफ नहीं तो अगर बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन रिजल्ट में क्या रख दो? बी को रख दो।
और नहीं तो देखो ये मैंने इफ एल्स लैडर यूज किया, नहीं तो रिजल्ट में तो कोई ना कोई वैल्यू तो आ ही रहा है ना, जैसे कि यहां पे सी का वैल्यू आ रहा है, तो यहां पे आपको इनिशियली रेस्ट को इनिशियलाइज नहीं करना होगा, चाहे ए के वैल्यू से, चाहे बी के वैल्यू से, या फिर सी के वैल्यू से। देखो अभी मैंने ऐसा नहीं किया, यहां पे मैंने सेपरेट इफ का यूज ना करते हुए इफ एल्स लैडर का यूज किया है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। इफ वाले वीडियो में अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लें। अभी अगर मैं यहां पे तीनों नंबर इक्वल डालूं तो कोई बात नहीं, क्योंकि एल्स में जाके वो सी के वैल्यू को उठा दे रहा है। अगर चलो मैंने यहां पे एक बड़ा वैल्यू डाल दिया, देखो वही आ रहा है, मैंने यहां पे एक बड़ा वैल्यू डाल दिया इस पोजीशन पे, देखो वही आ रहा है ना। तो बहुत सिंपल सा चीज है, मैंने यहां पे बड़ा वैल्यू डाल दिया, देख लो वही आ रहा है। और डबल लेने के पीछे मकसद ये है कि अगर आप पॉइंट में भी डालो ना तो वो भी चीज यहां पे निकल जाए, इसलिए मैंने डबल लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इससे आप लोगों को अब आप लोग भी जो है बिगेस्ट नंबर निकाल सकोगे 3 नंबर का। आप लोग प्रैक्टिस करना 4 नंबर 5 नंबर का इनपुट लेके उस पर बिगेस्ट निकालने का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अलॉट।